आज का समाचार, सत्य के आगे झुक गई सरकार। हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर जात जमात इसको अपनी जीत बताएगा और डॉक्टर शेख इसको अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन 2011/01/2019 की जीत बताएगा और अपने HHAQ के YouTube चैनल से ये सत्य वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से बताएगा। और फिर जिसको इसमें शक हो तो इंडिया टीवी से जरूर ये सवाल उठाएगा कि आपने, जब मैंने राम मंदिर पक्ष के मैं फतवा दिया और बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद और राम मंदिर भूमि को राम अयोध्या के पक्ष में बताया और सूरा 62 निसा की आयत से वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को अपने एक इंटरव्यू के जरिए बताया कि ये जीत हिंदू और मुसलमान की नहीं, ये जीत संविधान की है। 1947 के कानून की है, सनातन की है, सुन्नियत की है। और उस वक्त भी कुछ जातियों ने, मुसलमानों ने मेरे खिलाफ फतवा दिलाया कि इसने बुर्के के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के खिलाफ और जाति जनगणना के खिलाफ, धारा 370-35A के खिलाफ और 1925 के हिंदुत्व के संकल्प RSS के खिलाफ बोला। मगर मैं अपने इस अभियान को मैंने जारी रखा और आज अगर सब लोग इसको अपनी जीत बताते हैं तो मैं भी इसको अपनी जीत बताता हूँ। मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन की जीत है। अगर मैं उस पाक परवरदिगार से उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसने मेरे पेटिशन 1998 जब पुलवामा की तरह वहाँ शतरुंडी कांड हुआ, उस वक्त मैं अंजुमन इस्लामिया अकायद बरेलवी का अध्यक्ष था। और आज के बयान जो आज पुलवामा पर गुलाम नबी आज़ाद ने बयान दिया और मैं हैरान हुआ कि ये कुदरत का फैसला है। जब आप कांग्रेस में थे तब आपने मुसलमानों को LC, BDM और KTS और KBM बनवा दिया था और आज आपने
ये ऐलान करके मुसलमानों को मुसलमान बता दिया, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। ये जीत संविधान की जीत हुई, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान की जीत हुई, सनातन के सत्य की जीत हुई, मनुवाद की हार हुई। जैसे आज हमारा जो अभियान चला हुआ था, वक्फ बोर्ड की जमीन जायदाद के बारे में, वो मेरी पेटिशन का जीवन नंबर 3 था कि वक्फ बोर्ड की जमीन को, जायदाद को 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 1947 से पहले की भूमि को जिनके कागजात नहीं हैं, उनको दुश्मन की भूमि ना बताया जाए और सरकार उस पर कब्जा करके अपनी मनमानी ना कर पाए। आज वो भी मेरे इस अभियान की जीत है। मैंमैंने 1947 के वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1949 के फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले सुन्नी वर्सेस वहाबी के बारे में भी अपनी पेटिशन में दर्शाया था कि गैर मुकल्लिद और गैर मज़हब को वक्फ बोर्ड या मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष ना बनाया जाए। आज वो जातिवाद की भी जीत हो गई। आज अगर कोई मुसलमान अपने को मुसलमान के नाम पर भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान की बेइज्जती कर रहा है, तो उस पर ये पाबंदी लग गई और उसको अधिकार मिल गया। वो अधिकार मिला कि जैसे चमार, मोची, लोहार, कुम्हार, ये जो जातियां हैं, वो अब इन ब्रैकेट लिखेंगी कि हिंदू मोची, मुसलमान मोची, हिंदू चमार, हिंदू मुसलमान। ये 80-20 कराने वालों के ने अपनी जीत इसलिए बताई कि 80% लोग ये लिखेंगे, जाति जब जनगणना हो जाएगी तो वो लिखेंगे ब्रैकेट में हिंदू, और इनका जो प्लस पॉइंट है, वो ये इनका उद्देश्य जो है, जो अभी पुलवामा कांड हुआ, जिसने बहुत से फैसले प्राकृतिक कराए और स्वतंत्रता सेनानियों के हक में कराए और उस कांग्रेस के हक में कराए जिस कांग्रेस ने भारत को आज़ाद कराया। यानी नेहरू गांधी के ऐलान और सरदार पटेल के रजवाड़ाशाही के खिलाफ ऐवान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के मेरे इस अभियान जो AISSJ का अभियान है, उस अकीदे के बारे में दिए गए बयान कि हम जिन्ना जैसे बद अकीदा की इक्तदा नहीं करते। इसलिए मेरी पिटीशन में जिस वक्त मैंने गुलाम नबी आज़ाद जी को बताया था कि जो आपने फैसला दिलाया वो और गोरसेवादियों को, लब जिहादियों को, गुस्ताखे रसूलों को और उनका और फैसला हौसला बढ़ाया ताकि वो आज़ादी से नबी की 3 सुन्नतों को भी तोड़ें
और अपने आप को आपकी कांग्रेस के साथ भी जोड़ें, जिस कांग्रेस ने उस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ जो राजा थे, उन्होंने अपने राज के लिए कांग्रेस ज्वाइन की। जो डाकू लुटेरे थे, उन्होंने सत्ता में आने के लिए फिर अपना डाका चालू करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन की। मगर जो इन 3-4 आदमियों ने भारत को वो नीति और नियम और संविधान दिया, उसका मुकाबला वर्ल्ड में कोई संविधान नहीं कर सका। जो महात्मा गांधी की और डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जिसमें आज उनकी जीत हुई। जो अगर कोई चमार गर्व से कहना चाहे कि मैं हिंदू हूँ, तो वो कह सकता है। यही अगर कोई मोची मुसलमान गर्व से कहना चाहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो वो कह सकता है। इस जनगणना के लिए मैंने अपनी पेटिशन में धारा 370 35A के खिलाफ, जाति जनगणना करवाने के लिए और वक्फ की जायदाद को गैरों का ना बताने के लिए हमारे पूर्वजों की कब्रों को निशान बनाया जाए। जैसे मेरी अपनी पंजाब में बंगाला, मुकेरियाँ, मेरे बुजुर्गों की ज़मीन पठानकोट, दुनेरा, इवन नूरपुर में थी, मगर मैं असफल रहा कि कोई कागजात पेश नहीं कर सका। मैंने अपनी पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को बताया कि मैं अपने दादा की कब्र की फ़ोटो पेश कर सकता हूँ, यानी 5वीं पीढ़ी के दादा की। तो आप जो मेरी अपनी ज़मीन है, उसका अधिकार मुझे दिया जाए। आज ये फैसला मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं इसको अपनी जीत मानता हूँ। और वोट लागू होनी थी तब वीपी सिंह जी की सरकार इन्होंने गिरवा दी। अच्छा, इनका मानना प्रियंका भारती जी, आज देखिए कहाँ खड़े हैंगे। आज हमने इनको अपने बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रियंका भारती जी, चलिए ठीक, बीजेपी ने आपकी बात मान ली, जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। बड़ा खूब है आपका दबाव। आज अगर पूरे वर्ल्ड का ध्यान मोदी जी महान पर था और अमेरिका और इजराइल मोदी जी को पुशअप कर रहा था कि जिस तरीक़ा से उन्होंने आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, नक्सलवादियों का के अड्डों का को नष्ट किया, उसी तरीके से करें। मगर मोदी जी महान इस बात से एक और जीत हमारी हुई कि पिछले जुमे की मेरी अपील के मुताबिक हर मस्जिद में आवाज़ उठाई गई और कश्मीर में दोनों पोतों ने, यानी राहुल ने और उमर अब्दुल्ला ने भी आवाज़ उठाई कि 3 किस्म के आदमियों को गद्दार करार दिया जाए और उनके अड्डों को उड़ा दिया जाए। और सब मुसलमानों ने, औरतों मुसलमानों ने भी जुलूस निकाले और मोदी जी महान को ये बताया कि 3 किस्म के वो लोग हैं जो गद्दार हैं, जिनका नाम इन्होंने रज़ाकार कुछ दे रहे हैं, और कुछ बीजेपी के अभी भी लोग जो हैं इसको हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। वो नहीं दिखा रहे हैं कि जिन मुसलमानों ने
उनकी रक्षा करते करते अपनी जान गंवाई, मगर ये सवाल किसी पत्रकार ने नहीं उठाया, हिम्मत नहीं की कि वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी। इस बात के लिए उनको फिर मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला को कि जिन्होंने माफ़ी मांग करके हमारे 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से हमने जो पीडीए और एआईएसएसजी ने जीत दिलाई थी, उसकी याद दिलाई और माफ़ी मांग करके उन लोगों को ढाढ़स बंधाई और सरकार से आवेदन किया कि हम सब आपके साथ हैं। मगर आज सब इंतज़ार किसी और फैसले का कर रहे थे और मोदी जी ने जो फैसला किया, मैं उसका भी धन्यवादी हूँ, ताकि जिन लोगों ने हमारी तंजीमों पर कब्जा करके रखा था, वो इस्लाम के नाम पर जिन्होंने हमको बदनाम किया, उनकी ये हार है। और मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि जो आपने अभी भी आपके जो लोग हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दे रहे। पता है लगभग 80% इंडियन में प्रोटीन की कमी। वो लोग सोल्यूशन क्या है? हिंदू मुसलमान कराने के बजाय न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, हिंदू न्यूट्रेला मुस्लिम पुलाव। सिख ईसाई हम सब हैं भाई न्यूट्रेला भाई, पराठा। बौद्ध साथ ही जैन न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को पीडीए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दलित न्यूट्रेला खाते हैं। आदिवासी मूल निवासी हम सब ने ये आवाज़ लगाई कि गोली मारो उन गद्दारों को और जबान पर लगाम लगाओ उन बदकारों को जो अब भी हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब लड़ेंगे तो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के लिए लड़ेंगे। हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। अब एक ही लड़ाई है। जो बात सब ने छुपाई है कि गौरसेवादी सनातनी कौन है और गांधीवादी सनातनी कौन है। मुसलमान तो एक हो गया, अगर सनातनी भी गांधीवादी बन गया और दलित भी गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, तो ये झगड़ा ही मिट जाएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ इसे अखंड भारत फिर बना पाएगा, क्योंकि हर पाकिस्तान का हर अहले बैयत अकीदा मुसलमान हिंदुस्तान का इंतज़ार कर रहा है और हिंदू तो बेचारा डर के मारे भाग करके यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, सबकी रखे आन बान और शान। जय हिंद।